रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही मशहूर लाइन है, मौत का मतलब रोशनी का बुझना नहीं बल्कि दिए का बुझना है, क्योंकि नई सुबह आने वाली है। नमस्कार साथियों, पिछले दिनों जो वीडियो मैंने बनाए उन्हें देखकर कुछ लोगों ने कहा आपको इस जीवन मृत्यु चक्र के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। किसी के प्रियजन अगर साथ छोड़ जाए तो कई बार ये अपने आप में बहुत असमंजस की स्थिति होती है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि कैसे अपने इमोशंस, कैसे अपने उस असह्य दुख के समय से निकला जाए या अपने किसी प्रिय को उस दुख से निकाला जाए जो उससे उबर नहीं पा रहा है। हालांकि ये बहुत उत्साहवर्धक विषय नहीं है बात करने का, बेहद ही क्रिटिकल और कहूँ तो बहुत संवेदनशील है, पर बहुत ज़रूरी भी है। मुझे यकीन है इस वीडियो को देखकर इसमें बताई गई बातों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समझकर उन पर अमल करके बहुत से लोग अपने दुख को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। धन्यवाद उन्हें जिन्होंने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए प्रेरित किया। मैं हूँ आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख शांति प्रेम अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। गत 2 वर्षों में, खास तौर से पिछले वर्ष, पूरे देश दुनिया में हुई आकस्मिक मौतों ने पूरे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कोरोना काल के बाद से जो निराशा लोगों के बीच लगातार बढ़ रही है, उससे समाज को बहुत नुकसान हुआ है। लोग हताश हुए हैं। लगभग सबके निकट परिचय में या परिवार में ये हानि हुई है। कई परिवारों ने अपने जवान बच्चों को खो दिया, कुछ बच्चे अनाथ हो गए, कुछ के जीवन साथी साथ छोड़ गए। वे लोग अब भी उस गहरे सदमे से उबर नहीं सके। उनका जीवन जैसे एक ट्रोमा में बस गुजर रहा है। और सच कहूँ तो ये बिल्कुल बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है शोक में होना, अपने किसी नज़दीकी के चले जाने के। किसी का कोई प्रिय अगर गुजर जाता है तो बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया, उसके साथ ही चला जाता है कोई ऐसा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता था। और ज़रूरतें सिर्फ भौतिक या फिजिकल ही नहीं, आपकी इमोशनल साथ होने का एहसास, एक लगाव जो होता है किसी के पास होने का, तो उस कमी को महसूस करना बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल प्रक्रिया है। हालांकि कुछ यथार्थवादी लोग मानते हैं और सलाह देते हैं कि हमें दुख नहीं मनाना चाहिए किसी की मृत्यु पर। जीवन और मृत्यु दोनों बस एक घटना है, घटित होती है। उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए मेरा मानना है, मेरा कहना है कि हर घटना की एक प्रतिक्रिया भी होती है। अपने किसी प्रिय की मौत पर किसी का भी रोना, दुख में रहना पूरी तरह से नॉर्मल, पूरी तरह से स्वाभाविक क्रिया है और ज़रूरी भी है ये शोक, वरना ये दुख आपके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। हिंदू धर्म हो या कोई भी अन्य धर्म, सभी धर्मों में मृत्यु के बाद के कुछ दिन शोक के दिन होते हैं। वो इसीलिए होते हैं। तो उस समय अवधि में कोई निराशा में या अवसाद में रहता है तो बिल्कुल अनोखा या गलत नहीं है। वो रो लेता है तो दरअसल कुछ समय बाद पूर्ण स्वस्थ या नॉर्मल होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो अगर किसी का कोई प्रिय गुजर जाता है और वो उस दुख में रोना चाहता है, रो लेने दें। उस कमी के एहसास को हो लेने दें। धीरे धीरे सब सहज हो जाता है। समय निरंतर है और हर प्रक्रिया का एक समय होता है। किंतु ये निराशा या दुख का समय ज़्यादा हो जाए तो भी हानिकारक हो जाता है। हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस पर हावी हो सकता है। इसलिए अपने इस दुख को जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने के कारण भी है और धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट है कि अगर आप किसी के गुजरने के बाद उसे दुख में याद करते हैं तो वो आत्मा अपने अगले लेवल पर सहज रूप से नहीं जा पाती। तो ये तो पहला कारण है कि हमें यथाशीघ्र उस दुख से बाहर निकल आना चाहिए, ताकि उस प्रिय की आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर आसानी से जा सके, जिसे आत्मा की मुक्ति कहते हैं। और दूसरा कारण आप हैं, जिसके लिए आपको उस दुख के एहसास से जल्दी उबरना हो। जी हाँ,
आखिर आपकी भी ज़िंदगी है जो अपने सहज रूप से चलनी चाहिए आपकी बेहतरी के लिए। और फिर आपकी लाइफ बस आप ही की नहीं, उस पर आपके माता पिता, आपके पार्टनर, आपके बच्चे और शेष परिवार वालों का भी हक है ना? ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि अपना फोकस, अपना ध्यान अपने दुख से हटा लेना चाहिए, अन्य चीज़ों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। अब ये कहना सरल है कि फोकस को हटा लें, कहीं और कर लें, पर करना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ अभ्यास मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के द्वारा संभव है। सवाल ये भी आता है कि फिर फोकस किया कहाँ जाए, किस पर किया जाए? तो फोकस अपने से हटाकर अपने आसपास परिवार की जिम्मेदारियों पर कर लेना चाहिए। जो लोग सिर्फ अपने या जाने वाले के बारे में ही दुख मनाते हैं, उनके मुकाबले जो अपनी जिम्मेदारियों को अपने फोकस में रखते हैं, वे जल्द अवसाद से बाहर आ जाते हैं। यूँ भी साधारण परिस्थितियों में जो लोग अपने से ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों के लिए कुछ करने का भाव रखते हैं, वे हर तरह की विपरीत परिस्थितियों से ज़्यादा समर्थ तरीके से सामना करते हैं, ज़्यादा समर्थ तरीके से बाहर निकल आते हैं। तो फोकस आप जो चला गया उस पर भी रखें, लेकिन अपने फोकस का रुख थोड़ा बदल लें। उनको दुख में याद करने के बजाय ये सोचें कि वो हैं इसी यूनिवर्स में और उनकी यात्रा अगले पड़ाव पर है, जहाँ उनका जीवन, उनकी सोल और बेहतर और आनंद से है। उनकी इस प्रगति पर खुश होना चाहिए। आप इसे ऐसे समझें, आप ये कल्पना करें कि आपका कोई प्रिय परिवारजन या कोई रिश्तेदार जो अभी तक आपके साथ था, अचानक उसे कोई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार ऑफर मिल जाता है किसी दूर देश से, समझो ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ उसकी सैलरी और बाकी सुविधाएं यहाँ से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हैं। क्या आप दुख मनाएंगे उसके जाने पर, या पहले उसे बधाई देंगे, खुश होंगे, सेलिब्रेट करेंगे? ऑफ कोर्स बिछुड़ने का गम होगा, दुख होगा, पर वो बात उससे ज़्यादा खुशी होगी। अब आप कल्पना करें कि आपके निकट परिचय में किसी की शादी किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में हो रही है और वो लोग वहीं सेटल होने वाले हैं। आप लोग बहुत क्लोज हैं, आपका आपस में बहुत लगाव था, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये खबर सुनकर आपका रिएक्शन क्या होगा? आप दुखी हो जाएंगे या फिर उसे बधाई देंगे कि वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस? दोनों ही केस में आप पहले बधाई देंगे, खुश होंगे, और बाद में जो आप उन्हें मिस करेंगे उसके बारे में बताएं। अब तीसरी स्थिति है जहां आप अपने किसी प्रिय को खो चुके हैं, पर आप जानते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब एक हैं, तो हैं तो वो यहीं इसी यूनिवर्स में, बस आपसे दूर कहीं और दूसरे मुकाम पर पहुंच गए। क्योंकि एनर्जी ना पैदा होती है, ना मारी जा सकती है, ना ख़त्म होती है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है, यहाँ से वहाँ, कहीं और, किसी और रंग रूप में। और ये मैं नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ और विज्ञान कहता है। तो आप ठीक वही सोच यहाँ इस्तेमाल करें जो आपने पहले 2 उदाहरण में करी। यानी हमें सोचना ये चाहिए कि वो सोल अब अपने अगले लेवल पर, अगले पड़ाव पर चली गई है, जिसके लिए आप खुश हैं। अपना फोकस दुख से हटाकर उस सोल की खुशी पर कर लेना चाहिए। कल्पना करें कि उन्होंने कहीं जन्म भी ले लिया है। एक छोटा सा प्यारा सा खिलखिलाता हुआ बच्चा अपने नए पेरेंट्स के साथ खेलता हुआ, और उसके नए पेरेंट्स उसे बहुत लाड प्यार कर रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, और वो हंस रहा है। आपको कैसा महसूस होगा उस बेबी के बारे में सोचकर? पक्का आपके चेहरे पर मुस्कान है। तो अब जब भी कभी किसी अपने से बिछड़ने का गम सताए, किसी की याद में अवसाद होने लगे, तो बारी बारी से इन तीनों परिस्थितियों की कल्पना करें। जैसे आप पहली 2 स्थितियों में खुश होकर बधाई दे रहे थे, ठीक वैसे ही अपनी खुशी किसी के चले जाने के बाद महसूस करें। उस सोल की मुक्ति और सोल की खुशी के लिए, उसके नए जीवन में प्रवेश की खुशी के लिए आप दुखी ना होकर बड़े दिल से प्रसन्नता का अनुभव करें, उसे बधाई दें। और यदि आपका कोई प्रिय ऐसे अप्रिय दौर से गुजर रहा है,
या आपके किसी अपने का कोई अपना चला गया है, तो पहले कुछ आरंभिक दिनों में तो उसे स्वाभाविक क्रिया मानकर उसे ज़्यादा ज्ञान भरी बातों के बोझ से और न दबाएं। बस अपनी बात और व्यवहार से उसे अपने साथ होने का एहसास कराएं। हाँ, सप्ताह 2 सप्ताह बाद भी अगर वो अपने आप साथ से ना निकल सके, ना उबर सके, तो आप उनके साथ ये उदाहरण साझा करें। उनसे तीनों परिस्थितियों की कल्पना कराएं। तीनों बार एक ही बात स्पष्ट रूप से बुलवाएं, उनसे बधाई दिलवाएं, समझाएं, जीवन चलने का नाम है। तो अब अपनी बात को मैं विराम देता हूँ इन सुंदर लाइनों के साथ। जीवन और मृत्यु एक ही धागा है, अलग अलग ओर से देखी गई एक ही लकीर। आशा है ये वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जहां आपको लगता हो कि आपका कोई प्रिय इस दुख से उबर नहीं पाया है। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप लाइफ में हमेशा सकारात्मक देखना चाहते हैं, जीवन और मृत्यु को स्वीकार कर लाइफ में उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें, सकारात्मक काम करते रहें। नमस्कार।